साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार मुदगल, सीनियर अकाउंट ऑफिसर रिटायर्ड, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्पर्श, जो पीसीडीए प्रयागराज ने डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो पहले से पेंशन ले रहे वो और जो अभी रिटायरमेंट जाने की तैयारी में है उनकी सुविधा के लिए बनाया है। तो इसका पूरा जो नाम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। तो इस पे एक मैं ब्रीफ देना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पे अभी लोगों को बहुत कुछ क्लियर नहीं है। उनको सीधे मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट, पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो गया है, क्या है, तो उनको कुछ जानकारी है नहीं। और ज़रूरत भी नहीं थी, जब सबकी पेंशन बन गई थी और बैंक से आ रही थी तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट पे रोज़ देखें क्या नया है, क्या समाचार है। तो ये था। और जब ये किया गया था तो मेरे को ऐसा लगा कि ये समाचार पत्रों में भी जो है, राष्ट्रीय हैं, क्षेत्रीय हैं, प्रादेशिक हैं, उनमें भी थोड़ा इस बारे में विज्ञप्ति जारी होना थी पूरे पेज में कि ये हमने डिजिटल इंडिया के तहत ये हम करने जा रहे हैं और इसमें ये आपको करना है। तो तमाम फौजी जो खेतों में काम कर रहे हैं या पेंशनर जो अपने गांव में रह रहे हैं या शहर में भी रह रहे हैं और संपर्क में नहीं हैं, तो उनको ये बहुत ही अच्छा रहता। फिर भी पीसीडीए पेंशन की जो वेबसाइट पे है बहुत कुछ जानकारी इसमें है और वही मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करूँगा। तो जो भी आईआरसीटीसी पर रेलवे रिजर्वेशन करा लेते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए ये जो डिजिटल इंडिया के तहत ये जो सुविधा दी जा रही है ये कोई कठिन नहीं है। और अभी शुरुआत में थोड़ा इसमें दिक्कतें हैं, आगे इसमें समस्या सुलझा ली जाएगी और ये बहुत उपयोगी होने वाली है। जैसे कि लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब सुधार कर रहा था और नई वेबसाइट बनी तो कुछ दिक्कतें आई थी, और अब जब देखा गया तो उसमें बहुत सुविधा हो गई, इसमें भी होगी। तो ये इसमें दो प्रकार से आप समझिए। सबसे पहले जो पेंशन पीसीडीए प्रयागराज पे हम वेबसाइट पे जाएंगे तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो वेबसाइट है ये लैपटॉप पे थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है और मोबाइल पे अलग है। तो सबसे पहले जब अपन यहाँ पे पीसीडीए लिखेंगे, पीसीडीए, तो ये आ जाएगा पीसीडीए एनआईसी, ये अथराइज वेबसाइट है pcdnic.in। इस पे आप जाएंगे तो ये आ जाएगा, आपको ये मॉडल दिखेगा पीसीडीए प्रयागराज। इसको खोलेंगे। अब इस पर क्या है, दो सुविधाएं थी। सबसे पहले अगर अपन समझे तो जो रिटायरमेंट के लिए लोग जाते थे तो उनका जो प्रशासनिक कार्यालय है वो डाटा शीट वगैरह इनिशिएट करता था और ऑडिट ऑफिस आती थी, ऑडिट ऑफिस उसको अप्रूव करता था, फिर वो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज जाती थी, वहाँ से उनकी पेंशन सेंक्शन होती थी और सेंक्शन होने के पश्चात वो बैंक को पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर देते थे और बैंक उसका पे प्रोसेस करके जो संबंधित ब्रांच है उस पे देते थे और पेंशन मिलती थी या डीपीडीओ से मिलती थी। तो ये पूरे जो स्टेक होल्डर कहना चाहिए जो भी इनसे संबंधित थे, इसमें एम्प्लॉयज भी है, इन सबको स्पर्श पोर्टल पे लाया गया। अब ऑनलाइन जो आपका प्रशासनिक कार्यालय है वो डाटा शीट बनाएगा, सब कुछ करेगा, आपके डॉक्यूमेंट लोड करेगा, और जो एम्प्लॉयज है उसके लिए भी वो इस पर एक उसको लॉगिन आईडी दी जाएगी 12 अंकों की, जो कि नया स्पर्श पीपीओ नंबर ही रहेगा। उसको वो 01 लगा के ओपन कर लेगा। 03 कहते हैं कि वो फैमिली पेंशनर्स के लिए। और ओपन करके जो उसकी डाटा ऑफिस जो प्रशासनिक अधिकारी ने किया है उसको वो पीडीबी कर देगा, मतलब पेंशन डाटा वेरीफाइड। फिर ऑडिट ऑफिस उस पर प्रक्रिया करेगा और पेंशन पीसीडीए को देगा प्रयागराज। वो वहाँ से सीधा आपकी पेंशन बैंक खाते में जो भी बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र कर देगा। और इसमें एम्प्लॉयज को भी बाद में वो अपनी लॉगिन करके बहुत सी चीज़ें देख सकता है। अच्छा, जो वर्तमान में पहले से पेंशनर हैं उनके लिए अभी माइग्रेशन चल रहा था। पहले एक 2016 वालों से जो बात के थे उनको किया गया, अब उसके और पहले के जो लोग हैं उनको किया जा रहा है। उनको ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ लॉगिन आईडी आएगी, उनको उसमें खोल के देखना है अपना, या नई लॉगिन आईडी नहीं भी कर रहे हैं तो अपना जीवन प्रमाण पत्र उसी स्पर्श नंबर से सबमिट करना है। तो ये जब लॉगिन आईडी करेंगे उसमें भी फैसिलिटी है और आप जीवन जो प्रमाण वेबसाइट है, ऐप है, उसके माध्यम से भी है। तो
तो एग्जिस्टिंग को भी ज़्यादा काम नहीं है। और अब जब बहुत सी सुविधाएं हैं तो लोगों को पता चले, तो मैंने ये अब अपन पीसीडी वेबसाइट पर जो जानकारी है उस पर एक हल्का सा निरीक्षण करेंगे। तो ये चलिए पीसीडी वेबसाइट खोल ली हमने, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है, मोदी जी। अच्छा, इस पर दो सुविधाएं है। पहले आप अगर यहाँ देखेंगे ये माइग्रेशन और इनटू स्पर्श, आपको ये देखना है कि हमारा माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, या कुछ लोगों को वहाँ से मैसेज नहीं आया कि नया स्पर्श पीपीओ क्या रहेगा। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उनको ये विंडो मिलेगी और ये सब स्पर्श पीपीओ नंबर डालेंगे अगर है तो, नहीं तो ये जो है ना इसमें 4 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट है, रेजिमेंट है, ये डालेंगे और नीचे उसका आप भर देंगे और सबमिशन करेंगे। यहाँ पे ये कैप्चा है, ये रेफरेंस भी कर सकते हैं अगर थोड़ा कठिन लगे, समझ में नहीं आ रहा, वो सबमिट करेंगे तो नया पीपीओ और माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ ये आपको जानकारी हो जाएगी। नीचे थोड़ी सी और ये लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे, फॉर आइडेंटिफिकेशन। अभी जो वर्तमान में जो पेंशनर हैं उनके लिए जो आइडेंटिफिकेशन करना है, जीवन प्रमाण देना है, तो जीवन प्रमाण पोर्टल पे जाके वो इसको करा सकते हैं साइबर कैफे के माध्यम से। मैंने भी करा चुका हूँ। तो उसमें ये लिखा है पी, कर्सर देखिए आप, ये पीडीए मतलब पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जहाँ तो उसमें स्पर्श देना है और पीपीओ नंबर स्पर्श का देना, बैंक अकाउंट जहाँ से आपको पेंशन मिल रही थी वही देना, कोई अलग से नया नहीं देना है। और इसको जब आप करेंगे, जनरेट करेंगे, एक चीज़ और है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी इसमें मांगता है शायद, पीसीडीए पेंशन प्रयागराज या इलाहाबाद जो भी हो वो आपको देना है। तो आपका पूरा जीवन प्रमाण पत्र जनरेट होके और स्पर्श पे चला जाएगा। तो आपकी ये जो आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई ये हो जाएगी। इस कार्रवाई के लिए और भी माध्यम है, सर्विस सेंटर में जाके आप कर सकते हैं। और मोबाइल में भी एक ऐप आया है, फेस रीडर ऐप और जीवन प्रमाण ऐप, इन दोनों के माध्यम से हो सकता है। उसके लिए अलग विधि है, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो साथियों ये जो हुआ ये हुआ, जैसे मैंने बताया है कि जो मोबाइल बैंकिंग वगैरह है, रेलवे रिजर्वेशन है, वो कर सकते हैं और बाकी लोग भी सीख सकते हैं अपने घरों में, जो भी उनके यहाँ मेंबर हैं उनसे इस बारे में, तो आगे काम आएगा। क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो आजकल डिजिटलाइजेशन हो रही है। अब आप इसमें देखेंगे ये स्पर्श का ये एक यहाँ पे है, इससे जाएंगे तो आपको कुछ अलग यूटिलिटी मिलेगी और ये जो यहाँ पे है इस पे अलग मिलेगी। और एक बात और है, जो लैपटॉप पीसी पे खोल रहे हैं उसका फॉर्मेट कुछ अलग है, ये स्पर्श, और मोबाइल का थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधा सब में एक ही सी बताई। अभी अपन पहले इसी को क्लिक करते हैं, इसको क्लिक किया, ये तो ये आता है अपन को स्पर्श इंट्रोडक्शन, स्पर्श सर्कुलर और कौन नोडल अथॉरिटी है, और इसमें लिखा रहता है अटेंशन, ये कि अथराइज वेबसाइट कौन सी है, ये भी ज़रूरी। ये जो वेबसाइट दी गई है ये अथराइज है आपको, पीसीडी पेंशन नेक इन और स्पर्श डिफेंस पेंशन जीओवी इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नंबर है, इन्हीं को आप, ये एक कॉल सेंटर का ये प्रमाणिक है और इन्हीं से आपको काम करना है, कोई अलग से वेबसाइट पे जाना ठीक नहीं रहेगा। तो ये हुआ। अब एक और चीज़ है इसमें, नीचे आप आएंगे ये 6वें नंबर पे, यहीं पे, तो इसमें बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं। ये जो वहाँ का डिफेंस पेंशनर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, डीपीटीआई, उसके द्वारा दिए गए ये स्पर्श के, इनको आप खोल खोल के देखेंगे तो ये हिंदी भाषा में समझाया हुआ है, बहुत काम की चीज़ है। और स्पर्श का जो मतलब है वो तो वही है, ये है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। अब इसके अलावा अगर आप जो ऊपर जो मेनू है, ये मोबाइल में एक अलग सीरीज में दिखाता है नीचे की तरफ, जैसे ये बाजू में दिख रहा है ना ऐसा, इसमें उसकी सेकंड जो हेडलाइन है उस पर दिख रहा। अब इसको आपने किया, अभी लोडिंग हो रहा है, तो ये आ जाएगा। इसमें लॉग इन कैसे करें, हिंदी में भी है, यहाँ पे ये लैंग्वेज का भी कॉलम रहता है, ये ऊपर ही आप इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लॉग इन करें, इसमें थोड़ी जानकारी नीचे भी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं कि दस्तावेज क्या है, क्या मतलब जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है। ये लॉग इन करेंगे तो ये आता है, इसमें आप अपना यूज़र नेम जो है स्पर्श का नया पीपीओ नंबर 12 अंक का वो डाल के और सफिक्स में 01 लगाएंगे तो आईडी बन जाएगी और यहाँ आप अपना
पासवर्ड डालेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे रोबोट और लॉगिन कर देंगे। हाँ, कुछ लोगों के पास अगर आईडी पर आई है, उनने अगर अभी जैसे मैंने बताया था चेक और स्टेटस से जानकारी मिल गई है, तो फॉरगेट पासवर्ड में आप जाके ओटीपी आएगा और ये जानकारी आप कर सकते हैं। अब साथियों क्या है, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपसे बहुत सी जानकारी जो मैनुअल में भी मांगी जाती थी वो मांगेगा। मसलन आधार का उपयोग करने के लिए आपको यस करना है, रिकवरी पेमेंट ओवर पेमेंट उसके लिए रहेगा, एक आधार से लिंक करने के लिए TOTP मांगता है, ये मैंने किया था। तो अभी यहाँ से आपको वहीं चलते हैं, मैंने उसको अपनी मेल पे वो विंडो सेव करके स्क्रीनशॉट लेके रखा था, वो आपको थोड़ा सा शेयर करूँगा, उपयोगी है, और उसके बाद फिर आपका आगे काम चलने लगेगा। फिर आप लॉगिन करके बताऊँगा क्या क्या है। ये स्क्रीनशॉट आएगा, स्क्रीन दिखेगी ये, उसमें आपको ये बताएगा कि आपकी ये कौन कौन सी जो वेबसाइट है ये आपको काम की है। जो मुख्य आएगी ये रहेगी, कंसेंट फॉर यूज ऑफ आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट थ्रू स्पर्श। तो आपको इसको नेक्स्ट करना है, यहाँ आप यस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो आएगा और उसके बाद फिर डायलॉग आएंगे, ये जो आएगा ये रहेगा, इसको आप देखें, इसमें है आधार नंबर और वर्चुअल आईडी यूआईडी, ये तो आधार नंबर आप यहाँ डालेंगे तो ये फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो ये TOTP, और इधर आप देखेंगे तो ये TOTP के बारे में यहाँ नीले में लिखा मिलेगा आपको, हाउ टू जनरेट TOTP, है ना। तो एम आधार एक ऐप है, वो आप करेंगे तो उससे TOTP हो जाएगा, फिर सबमिट करेंगे, यहाँ टिक करके ये इस जगह पे ये, तो आपका काम हो जाएगा। अब एम आधार ऐप का थोड़ा देख लें, क्योंकि क्या है कि अधिकतर जो ऐप हैं कुछ कुछ है, तो आप उसको थोड़ा पहचान लीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एम आधार, इसी को करना है आपको बिल्कुल मिला के, क्योंकि कोई बोगस वाला नहीं होना, तो उससे आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर जो लॉगिन के बाद फैसिलिटी रहेगी वो मिलेगी। तो साथियों ये शेयर करने का मकसद ऐसा है कि बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन अब बहुतों को नहीं मालूम कहाँ क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। अब ये जब लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर की यूटिलिटी क्या होगी, ये सबसे पहले आप यहाँ अपना नंबर डाल रहा हूँ मैं, ये डाल दिया मैंने 12 अंक का नंबर और 0 पर लगा दिया। अब पासवर्ड डालता हूँ, ये नीचे कैप्चा में टिक मार देना है और लॉगिन करते हैं इसको। ये थोड़ा अटक अटक के चल रहा है अभी, फिर से करते, हैंग जैसा कुछ है, तो फिर से स्पर्श पे चलते हैं। यहाँ ये लॉगिन पे आए, ये फिर से मैं अपना नंबर डालता हूँ, ये डाल दिया, और ये जो है यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करेंगे। अब ये नई फैसिलिटी और कर दी, अब इसमें वेरीफाइड करके डालना है ये कैप्चा। ये पूछता है माउंटेन और हिल, कहाँ पे है वो बताना है, ये इसमें है माउंटेन हिल।
एक इसमें है, तो इसको वेरीफाइड कर देगा। दो, तीन, मैचिंग इमेज सेलेक्ट करिए, 4, 5, 6, 7, ये वेरीफाई मैचिंग इमेज है, कार वाली छोड़ के कर दी, इसको स्किप कर रहा है। बाइसिकल, ये बाइसिकल वाला कर लो आप, ये भी एक नया काम चालू कर दिया है। तो ये कैप्चा के लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। यहाँ पे बाइसिकल जहाँ है वो वेरीफाइड करो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 जगह बाइसिकल ने वेरीफाइड कर दिया। अब ये अपना कैप्चा हो गया, आई एम नॉट ए रोबोट, ये खुला। ये खोलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था, कभी कभी कैप्चा हमें भी लटकाता है, तो वो आपके सामने प्रॉब्लम थी। अब देखना, अभी पूरी स्क्रीन आने वाली है, थोड़ा ये आ रही है, ये आया। अब हमने ये पहले कर दिया था, इसलिए जो स्क्रीन आई है वो ये है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन बिफोर 30/9/2003। तो मैंने जीवन प्रमाण जो साइबर कैफे था सर्विस सेंटर, वहाँ से करा लिया है और ये हो गया हमारा एक्टिवेट। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे पेंशन स्लिप, ये पेंशन स्लिप आप चाहेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये पड़ी हुई हैं, आप खोलेंगे इनको क्लिक करके तो खुल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो नया यहाँ क्लिक करेंगे तो नया पेंशन आर्डर है, यहाँ पे पीडीबी डिक्लेरेशन है, यहाँ माई प्रोफाइल में आप टिक करेंगे तो ये यूटिलिटी आ जाएगी, अपडेट पर्सनल डिटेल, चेंज पासवर्ड, ऐसा ऐसा। और नीचे जो आप जाएंगे और तो ये जो अभी फिर अटक गए, नीचे और यूटिलिटी है उसमें आप देखेंगे। तो इस प्रकार से उसमें बहुत सारी यूटिलिटी हैं, आप देख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट है, ये रहेगा, तो ये आप उसमें देख सकते हैं। और इनकम टैक्स वगैरह की भी जानकारी है। तो शुरुआत में मैंने ये जानकारी दी, ये बहुतों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है तो उनके लिए हो सकता है। और आपको कैसा लगा जानकारी शेयरिंग करने का, तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। और अभी जो रिटायर वाले हैं वो सर्विस सेंटर से हेल्प लेके अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और बाकी भी कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं तो सर्विस सेंटर से ही संपर्क करें। उसके लिए सर्विस सेंटर लोकेटर का एक मैंने अलग वीडियो बनाया है, वो काम आएगा आपके। धन्यवाद। ये वीडियो बड़ा है मगर क्या करें, अभी जब अपना लैपटॉप धीरे चल रहा है, जियो का फाइबर कनेक्शन है उसके बाद भी, तो आप देखिए इसको, एक प्रयास है ठोक पीट कर। धन्यवाद।